मैं एक 40 साल खातून हूँ। मेरी ज़िंदगी अपने 2 जवान बेटों और एक इकलौती बेटी के गिर्द घूमती है। मेरी बेटी, जिसका नाम शाजिया है, मेरी आंखों का तारा है। मैंने उसे बड़े नाज़ो नैम से पाला है। इसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी जान तक कुर्बान करने की कोशिश की है। शाजिया की शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। जब उसका रिश्ता आया तो मैंने अपने दामाद इरफान को पहली नज़र में पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शौहर इस्लाम और देवर नासिर ने देख ली और सब राज़ी हो गए। खैर, शाजिया की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो मायके आती तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। इब्तदाई चंद महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ इरफान का रवैया बदलने लगा। शाजिया की आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। शुरू में मैंने समझा कि शायद कोई मामूली बात है, मगर वक्त गुजरने के साथ मामला संगीन होता जा रहा था। मैं अपनी बेटी की तकलीफ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने इरफान को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था। इस्लाम बीमार थे और अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे बेटे दफातर में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। जब इरफान आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया शाजिया के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, क्या बात है? इरफान ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुरा और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो बोला, सच तो यह है कि मैंने शाजिया से शादी आपकी वजह से की है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद थी, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने शाजिया से शादी इसलिए की ताकि मैं आपके करीब रह सकूं। मैं गुमसुम बैठी रही। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया था। इरफान ने बात आगे बढ़ाई और कहा, मुझे शाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे ना मिले तो याद रखें, मेरा और शाजिया का ताल्लुक सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं। मगर वो हंसकर बोला, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आज़ाद है, फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो उठा और हमारे घर से चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचों में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था, दूसरी तरफ ये अजीब शर्त। लेकिन उसकी बातों में जो जिद और इरादा था, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पीछे हटने वाला नहीं। मैं काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही, सोचती रही कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरी बेटी का शौहर है, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन मेरा दिमाग शाजिया की आंखों में बहते आंसू दिखा रहा था। इरफान की धमकी साफ थी, अगर मैं उसकी बात ना मानी तो वो शाजिया से दूर हो जाएगा और मेरे घर और बेटी का घर बिखर जाएगा। शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में बरसों से एक अंधेरा छाया हुआ था। इस्लाम की बीमारी ने घर की रौनक खत्म कर दी थी। मैं एक औरत थी, मेरे भी जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ना समझी। इरफान की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं अंदर एक खला भी जाग रहा था। मैंने सर झटक कर खुद को समझाया और बावर्ची खाने में जाकर साजिया के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, इतना कि सालन बनाते हुए वो बाहर गिर रहा था। इस रात में देर तक जागती रही। इरफान का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, खास तौर पर उसकी वो बात कि मैंने ये शादी आपके लिए की है। अगले 2 दिन मैंने उस मामले पर किसी से बात नहीं की। यह ऐसी बात थी कि अगर कोई सुन लेता तो ना सिर्फ मेरा बल्कि शाजिया का घर भी उजड़ सकता था। मैं जानती थी कि उसका फैसला मुझे अकेले करना है। 3 दिन बाद शाम के वक्त मैंने खुद इरफान को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ में वो शर्म थी जो एक माँ को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस होती है। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने बहुत सोचा। शाजिया की खुशी और घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सब सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। वो ज़ोर से हंस पड़ा और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। मैंने फ़ोन बंद किया, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अगली सुबह मैं देर तक बिस्तर पर लेटी रही। जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूँ। लेकिन जब शाजिया का मासूम चेहरा और उसकी नम आंखें याद आते तो मैं दिल सख्त कर लेती। दोपहर को इरफान का फ़ोन आया। उसने कहा, कल शाजिया अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला हूँ, आप आ सकती हैं? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो लम्हा था जिस तरफ मैं कई दिनों से बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जैसे ही शाजिया निकली मुझे फ़ोन कर देना। अगला दिन जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था।
सुबह से ही मैं अजीब कैफियत में थी। ना किसी से ज़्यादा बातें की, ना घर के मामूल के काम किए। जब शाजिया तैयार होकर पड़ोसियों के साथ निकल गई तो मैं इरफान के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया। वो बोला, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाएं। मैंने नहाकर हल्का सा मेकअप किया, बल संवारे और आईने में खुद को देखा। दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि क्या ये सब वाकई मजबूरी है या मैं दिल से कर रही हूँ। घर से निकलते वक्त डर लग रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था। कुछ ही देर में इरफान का घर आ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी चमक थी। वो कहने लगा, अंदर आ जाएं, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इरफान ने ड्राइंग रूम के बजाय सीधा बेडरूम का दरवाज़ा खोला और कहा, यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। उसने शरबत लाया जो मैंने आधे मिनट में ख़त्म कर दिया। इस वक्त मुझे बार बार अपनी वो बात याद आ रही थी कि ये सब सिर्फ एक बार होगा और मैं ये शाजिया की खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन इरफान की आंखों में जो इत्मीनान और फतह का एहसास था वो साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, याद रखना, ये सब बस एक बार होगा, उसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे सब याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। इरफान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मुजाहिमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार शाजिया का ख्याल आ रहा था। मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब उसके घर को बचाने के लिए है। इरफान की बातों में वो कशिश थी जो बरसों बाद किसी ने मुझे महसूस कराई थी। हमारे दरमियान की खामोशी अब बातों से ज़्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाज़ा, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहाँ बाहर की दुनिया का कोई वजूद न था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, ये बस एक बार है, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी कि आज के बाद सब बदल जाएगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाज़ा न हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। इरफान उठा और कहने लगा, अब थोड़ा आराम कर ले। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो वापस आया। हमने मुख्तसर बातें की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानती, आपने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना। शाजिया का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुराकर बोला, अब देखेंगे, सब बदल जाएगा। शाम हो रही थी। उसने कहा, चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर वापस आते हुए हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ इत्मीनान था। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खला। मैं जानती थी कि ये फैसला आसान ना था, लेकिन अगर उससे शाजिया का घर बच गया तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। आज दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में जैसे एक नया रंग भर गया। मेरे चेहरे पर वो चमक वापस आ गई जो बरसों पहले गम हो गई थी।